इस वक्त आप देख रहे हैं कोरोना अपडेट। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। देश में 24 घंटे में कोरोना मरीजों के आंकड़े को लेकर बात की जाए तो 1.5 लाख के पार यह आंकड़ा पहुंच चुका है। सिर्फ महाराष्ट्र में ही 55 तो छत्तीसगढ़ में जो संख्या है 14,000 के पार पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश में करीब 5,000 और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर 12,000 कोविड पॉजिटिव मरीज पाए गए। महाराष्ट्र में एक लॉकडाउन को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है और जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, कहा जा रहा है कि 1 हफ्ते का लॉकडाउन यहां पर लग सकता है। और ऐसे में सर्वदलीय बैठक के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने संपूर्ण लॉकडाउन के संकेत दिए हैं। लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प नहीं है, थोड़ी तकलीफ सहनी पड़ेगी, ये सीएम का कहना। और इसके अलावा बात की जाए मध्य प्रदेश में लॉकडाउन को लेकर तो आज दूसरा दिन है। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन का सहारा लिया गया। हालांकि नाइट कर्फ्यू कई दिनों से ही जारी है। शुक्रवार शाम से लॉकडाउन शुरू कर दिया गया था, जो कि 6 बजे से शुरू हुआ है। सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के 11 जिलों में 9 दिनों का टोटल लॉकडाउन है। इंदौर में 19 और जबलपुर में 22 अप्रैल तक बढ़ाया गया है लॉकडाउन। पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगातार जारी है। प्रधानमंत्री के निर्देश में आपको बता दें बैठक की गई थी और टीके को लेकर प्रोत्साहन देने की बात भी की गई है। इसको लेकर पुरजोर तरीके से अभियान चलाने की बात निकलकर सामने आ रही है। तो लगातार कोविड मरीजों की संख्या बढ़ती दिखाई दे रही है। कोरोना को लेकर सतर्कता बरतने के उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को सख्त हिदायतें दी हैं कि दूसरे राज्यों में से आने वाले यात्रियों का एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर कोविड टेस्ट किया जाए। अब कहते हैं भारत में कोविड-19 के 1.5 लाख से भी ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में नए मामलों का आंकड़ा तेजी से बढ़ने लगा है। अमेरिका के बाद भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया जहां एक दिन में कोरोना के 1.5 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए। शुक्रवार को जहां 1.45 लाख मामले थे, शनिवार को 1.52 लाख दर्ज किए गए हैं। शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को नए मामले 5% बढ़ गए हैं। इंदौर में 9 से 12 मामले दर्ज हुए। ग्वालियर में 323, उज्जैन में 150 नए मरीज मिले हैं। 10 दिन में 2 गुना मिले पॉजिटिव मरीज। और इस खबर पर बात करेंगे, नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, भोपाल संवाददाता। नीरज, कोविड पॉजिटिव मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। हालांकि सरकार गंभीरता से कदम उठाती दिखाई दे रही है, जनता से जागरूक करने की बार बार अपील की जा रही है, लेकिन जिस तरह से गिराफ लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है, कहीं कमी होने की आशंका फिलहाल अभी नजर नहीं आ रही है। लेकिन न चाहते हुए लॉकडाउन का सहारा सरकार को लेना पड़ा है, इसके लिए मजबूर होना पड़ा है। क्या कुछ स्थिति फिलहाल अभी देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए कोरोना का जो गिराव है दिन पर दिन लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको देख के लिए सरकार भी लगातार लॉकडाउन का सहारा ले रही है। अभी फिलहाल जिस तरह से राजधानी भोपाल में 2 दिन का लॉकडाउन शनिवार और इतवार का लॉकडाउन लगाया गया, उसके बाद तो राजधानी भोपाल के ही 5 क्षेत्रों की बात करें तो कोलार में लगभग 19 साइट तक का कंप्लीट लॉकडाउन लगाया गया है। पूरी तरह से बैरिकेडिंग कोलार के दोनों जो एंट्रेंस है उस पर कर दी गई है। और यदि कोरोना के आंकड़ों की बात की जाए तो अभी तक जो मध्य प्रदेश है वो 6वें नंबर पर अब आ चुका है। बीते 24 घंटों में 5,000 के करीब नए पॉजिटिव जो केस मिले हैं। जिस तरह यदि इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में 912 केस मिले हैं। भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में 336, वहीं जबलपुर में 369 और उज्जैन में 323। इस तरह से जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कहा आज 1 हफ्ते पहले की यदि बात की जाए तो 300 के लगभग आंकड़ा था, वही आज भोपाल का 736 पर पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है काफी गंभीर बनी हुई है। और प्रदेश में अभी तक कुल जो एक्टिव मरीज हैं उनकी संख्या 32,707 हो चुकी है और 2,741 जो मरीज है वो स्वस्थ हो चुके हैं। इस तरह से यदि देखा जाए तो 10 दिनों में 2 गुने ज्यादा 2 गुने से लगभग पॉजिटिव मिले हैं। वहीं यदि लॉकडाउन की बात की जाए तो फिलहाल कुछ जगह पर लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। जिस तरह से जबलपुर में 22 तारीख का 22 तारीख तक कर दिया गया है। इंदौर में लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। वहीं शमशाबाद, लटेरी, सिरोंज और विदिशा, बसौदा, कुरवई में 19 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। फिलहाल भोपाल का जो जिस तरह से भोपाल में अब केस बढ़ रहे हैं उसमें सरकार की जो कल क्राइसिस मैनेजमेंट की जो बैठक थी उसमें निर्णय लिया गया है कि भोपाल में जहां पर भी कोरोना के जो केस ज्यादा निकल रहे होंगे
उनको कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा और वहाँ कंप्लीट रूप से लॉकडाउन लगाया जाएगा। जिस तरह से कोलार की बात की जाए तो लगभग 40% केस कोलार से ही निकले हैं और अभी यदि बात की जाए तो गोविंदपुरा क्षेत्र को कहीं ना कहीं वहाँ पर भी लॉकडाउन लगाने की संभावनाएं पूरी तरह से बनी हुई है। जी बिल्कुल, एरिया वाइज लॉकडाउन की बात भोपाल से निकलकर सामने आ रही है, कोलार में लगा दिया गया है, अब गोविंदपुरे की तैयारी होती है यहाँ पर दिखाई दे रही है। जिस तरह के संकेत मिल रहा है उसके आधार पर अगर बात की जाए तो पूरे भोपाल को लेकर अगर देखा जाए तो क्या कुछ स्थिति अभी तक देखने को मिल रही है नीरज, और ऐसे में प्रशासन स्तर पर क्या कुछ तैयारियां खास करके चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर बात की जाए तो देखिए लगभग 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी पूरे राजधानी भोपाल में तैनात किए गए। जगह जगह पर बैरिकेडिंग है, बिना मास्क जो भी यदि निकल रहा है तो उस पर चालानी कार्रवाई की जा रही है और जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो की जा रही है कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने वालों पर। कोलार 19 तारीख तक पूरी तरह लॉकडाउन है। भोपाल में किन की जगह पर लॉकडाउन होना उसका निर्णय आज शाम तक कहीं ना कहीं हो सकता है। तो जिस तरह से बात की जाए और यदि वैक्सीनेशन की बात की जाए तो आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीका उत्सव की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहाँ पर जो टीकाकरण को बढ़ावा देने के सभी राज्यों में टीकाकरण उत्सव मनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। तो टीकाकरण के लिए लगातार सरकार जोर दे रही है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो कोरोना गाइडलाइन पालन न करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है, जहाँ जरूरत पड़ रही है वहाँ लॉकडाउन, तो प्रशासन अपने स्तर पर सभी संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन समझना जनता को होगा कि किस तरह से जनता को सजग रहना है, सतर्क रहना है और कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है, नहीं तो स्थिति आगे चल के और ज्यादा भयावह हो सकती है। चलिए बिल्कुल, तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया नीरज। तो जिस तरह देखा जाए लगातार शासन और प्रशासन स्तर पर गंभीरता बरतने की बात कही जा रही है, सख्त गाइडलाइन का पालन कराने को लेकर भी दिशा निर्देश लगातार जारी होते दिखाई दे रहा है। और अशरफ मंसूरी हमारे साथ जुड़े हुए इंदौर संवाददाता, इंदौर का हाल जानते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। अशरफ, क्या कुछ स्थिति इंदौर में फिलहाल अभी देखने को मिल रही है? 19 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन बढ़ने की खबर निकलकर सामने आ गई है। बिल्कुल कमर, इंदौर की अगर बात करें तो इंदौर में कोरोना की रफ्तार काफी तेज है और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नए कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा जो 900 को पार कर चुका है। ऐसे में शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन यहाँ पर जो है घोषित किया गया है। कल इंदौर में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक हुई। इस बैठक के बाद जो है सीएम ने इंदौर की परिस्थितियों को लेकर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों से पूरी तरह से विस्तृत चर्चा की। इसके बाद जो है 19 तारीख तक सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगाने पर सहमति बनी है। हालांकि सुबह 7 बजे से 10 बजे तक दूध, राशन और जो आवश्यक जरूरी सामान होते हैं, पेट्रोल पंप सहित अन्य चीजें जो है खुली रहेगी। तो ऐसे में 19 तारीख की सुबह 6 बजे तक इंदौर में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया, क्योंकि इंदौर में जिस तरह से कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही थी उस संक्रमण की चेन को तोड़ना था। इसलिए लॉकडाउन को लेकर जो फैसला हुआ 19 तारीख की सुबह 6 बजे तक यहाँ पर लॉकडाउन घोषित किया गया है। वहीं अगर हमें बात की जाए चिकित्सा की सुविधाओं को लेकर भी मुख्यमंत्री से यहाँ पर वीसी में विस्तृत रूप से चर्चा हुई और जो होम आइसोलेशन, चूंकि इंदौर में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में होम आइसोलेशन को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। विशेषज्ञों की एक टीम बनाई गई है और एक प्रोटोकॉल जारी किया गया है किन मरीजों को होम आइसोलेशन में रहना है और किन मरीजों को अस्पताल में एडमिट करना है, क्योंकि कई बार देखने में आ रहा है कि बेड की कमी हो सकती है, क्योंकि इंदौर के मरीज के अलावा अन्य जिलों के मरीज भी यहाँ पर पहुंच रहे। ऐसे में कुछ प्रोटोकॉल भी यहाँ पर जारी किए गए हैं। बिल्कुल अशरफ, और जिस तरह से बेड का जिक्र आपने किया कि किस तरह बिस्तरों को व्यवस्थित करने की कोशिश की जा रही है प्रशासन के स्तर पर, लेकिन क्या कुछ स्थिति जनता की तरफ से फिलहाल अभी देखने को मिल रही है? और ऐसे में वैक्सीनेशन को लेकर अगर बात की जाए तो क्या अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? और जिस तरह से लगातार कोविड मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, और ऐसे में क्या कुछ जो अभी तक की एक्चुअल तस्वीर क्या निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल कमर, 19 तारीख तक जिस तरह से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा उसमें जो वैक्सीनेशन सेंटर है वो चालू रहेंगे। जो 45 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं वो वैक्सीन सेंटर पर जाकर अपने वैक्सीन लगवा पाएंगे, यानी उनके लिए आवागमन को पूरी तरह से छूट रहेगी, क्योंकि सरकार का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा 45 साल से जो पात्र लोग हैं वो वैक्सीन लगाए। ऐसे में इन सेंटरों को किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं रहेगी, ये सेंटर चालू रहेंगे। इंदौर में वैक्सीनेशन सेंटर पूरी तरह से चालू रहेंगे। साथ ही अगर आम जनता की बात की जाए तो जिस तरह से सुबह 7 से 10 बजे तक जो छूट दी गई है उस छूट में जो है आम जनता को अनुशासन का परिचय देना है, क्योंकि सुबह 7 से 10 बजे तक जिस तरह से आवश्यक
जिन जरूरतों के लिए छूट दी गई है उसमें किसी भी तरह की भीड़ नहीं लगाना है। इसमें अनुशासन का यहाँ पर परिचय देना है। साथ ही कमर एक तस्वीर के बारे में बात भी करूंगा मैं कि जिस तरह से पिछले साल की तस्वीर इंदौर में काफी देखने को मिली थी कि हाईवे पर महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के लोग जो है अपने घर निकल रहे थे। वैसी ये तस्वीर अब इंदौर में एक बार फिर देखने को मिल रही है। बाईपास पर वापस एक बार जो प्रवासी मजदूर है अपने अपने घर रवाना हो रहे हैं और इंदौर में ऐसी तस्वीर एक बार फिर यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए बिल्कुल अशरफ, तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तब जानना चाहेंगे कि रतलाम में क्या कुछ स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है। बलराम धमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, रतलाम संवाददाता। बलराम, लगातार कोविड मरीजों की जो रफ्तार है बढ़ती दिखाई दे रही है, आंकड़ा लगातार ऊपर की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। 1.5 लाख से ज्यादा पूरे देश में जो है मरीज मिल चुके हैं और ऐसे में रतलाम को लेकर बात की जाए तो क्या स्थिति सामने आ रही है अभी? जी कमर, मैं बता दूं कि रतलाम कोरोना को लेकर हॉटलिस्ट बना हुआ है और रतलाम जो जिला है पॉजिटिव मरीजों की बात कहें या मौतों की आंकड़े की बात करते तो नहीं थम रहा है। इस कड़ी को कैसे तोड़ा जाए, इस जो कोरोना की जो रफ्तार है इसको कैसे धीमी की जाए, इसको लेकर 9 तारीख से 9 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। पूरे संपूर्ण जिले में संपूर्ण लॉकडाउन है, उसका भी कोई खास असर दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि आज तीसरा दिन है। 146 पॉजिटिव आए हैं तो वहीं 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। में एक्टिव मरीजों की हम बात करते हैं तो 909 आज रतलाम जिले में एक्टिव मरीज हैं। संपूर्ण सभी पॉजिटिव की हम बात करते हैं तो 6590 पॉजिटिव आ चुके हैं तो 5600 लोगों डिस्चार्ज हुए हैं और 909 लोग आज एक्टिव हैं। टोटल मौतों की हम बात करते हैं तो 113 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और ये सिलसिला नहीं थम रहा है कमर। जी चलिए, तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया बलराम। और अब जानना चाहेंगे कि जबलपुर में क्या स्थिति है। देव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संवाददाता। देवजीत, क्या कुछ स्थिति फिलहाल अभी देखने को मिल रही है जबलपुर में कोरोना को लेकर? गमर जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं 402 मरीज यहाँ पर जो है कल सामने आए हैं और 400 पार हो चुका है जबलपुर का आंकड़ा पॉजिटिव में। काफी भयानक स्थिति जो है जबलपुर में बनती जा रही है। जिस तरीके से लगातार ये 400 पार हो चुका है। फिलहाल 179 डिस्चार्ज हुए हैं 24 घंटे में। 4 मरीजों की जो मौत हुई है इसमें यहाँ पर और कुल जो संख्या है वो 284 यहाँ पर हो गया है और अब जो एक्टिव केस बचे हुए हैं वो 2436 यहाँ पर हो गया कवर जी। फिलहाल आपको एक चीज और बता दूं कि लगातार जिस तरीके से 22 तारीख तक जो है जिला प्रशासन ने जबलपुर को टोटल लॉकडाउन कर दिया है। कहीं ना कहीं अब लोगों में एक डर भी वो है कि हम बाहर कैसे जाएंगे, दुकानें खुलेंगी या नहीं खुलेंगी, ये सवाल जरूर लोगों के मन में अभी आ रहा है। और एक जो है बड़ा चौंकाने वाली स्थिति कल सामने देखने को मिली कि मौतों की जो स्थिति है वो लगातार जबलपुर में बढ़ती जा रही, पर जबलपुर के जो जिला प्रशासन है वो कहीं ना कहीं मौतों का आंकड़ा यहाँ जबलपुर में छुपा रहा है। कि कल जिस तरीके से एक मीटिंग में बीजेपी के ही विधायक थे अजय बिश्नोई, उन्होंने शिवराज जी को ये कहा कि जो आंकड़ा है वो उनके पास सही आंकड़ा अभी मौजूद है, परंतु जिला प्रशासन ये पूरा आंकड़ा जो है मौतों का वो छुपा रहा है। जी चलिए, तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया। और जिस तरह देखा जाए लगातार मरीजों के आंकड़े में वृद्धि होती दिखाई दे रही, मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है और ऐसे में सरकार की चिंताएं बढ़ रही तो कहीं ना कहीं जनता में डर और खौफ का माहौल भी बना हुआ है। अजय गोहिल से बात करेंगे, रायसेन का हाल जानते हैं। संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं रायसेन से। अजय, जिस तरह देखा जाए कोविड-19 को लेकर हर रोज एक अलग तस्वीर आंकड़ों को लेकर निकल कर सामने आई है और ऐसे में इस महामारी कोविड-19 वायरस को लेकर बात की जाए तो क्या कुछ कहानी लिखता नजर आ रहा है रायसेन जिले में? रायसेन की अगर बात की जाती है कमर, तो रायसेन में भी कोरोना के मरीजों के दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कल अगर एक दिन की बात करें तो कल शनिवार के दिन 78 नए मरीज मिले हैं, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या रायसेन में कहलाती है। वहीं अगर टोटल एक्टिव संक्रमित मरीजों की बात कर ली जाती है तो 370 एक्टिव केस हो गए हैं। वहीं अगर आपको जिले भर की अगर बात की जाती है कमर, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो 78 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं उनमें अकेले केवल गैरतगंज में ही 43 मरीज मिले हैं, बरेली में 24 मिले हैं, अब्दुल्लागंज में 9 मिले हैं और सांची में 1 मरीज मिला है। इस तरह अगर बात की जाती है तो 78 मरीज मिले हैं, 370 कुल हो गए हैं। वहीं रायसेन कलेक्टर उमा शंकर भार्गव ने 3 कंटेनमेंट जोन बनाए हैं, जो एरिया बनाए हैं। वार्ड क्रमांक 4 गोपालपुर क्षेत्र का, वार्ड क्रमांक 12 का जो है पीएचई के पीछे का जो एरिया है और पीएचई के आगे का जो सिलम एरिया पाटन देव है, ये 3 को कंटेनमेंट जोन एरिया बनाया गया है। यहाँ पर लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई है, बैरिकेड लगाए गए हैं। वहीं लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है और पुलिस मुस्तैदी से लोगों से लॉकडाउन का पालन करवा रही है।
जी। मगर यहाँ पर सबसे बड़ी अगर चिंता वाली बात ये है कि एक दिन में 78 अगर मरीज मिल रहे हैं तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना की स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है। जी। लोग इस बात को समझें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क को लगाएं, यही प्रशासन अपील कर रहा है। कमल जी, चलिए तमाम बात के लिए जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया अजय। तो लगातार हर जगह जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो यही है कि चिंताएं बढ़ती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि कोविड मरीजों का जो आंकड़ा है लगातार ऊपर की ओर अग्रसर होता दिखाई दे रहा है। और ऐसे में छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में लगातार मरीजों का आंकड़ा बढ़ता दिखाई दे रहा है। रायपुर में स्थिति भयावह होती नजर आने लगी और नितिन चौबे हमारे साथ जुड़ गए स्टेट छत्तीसगढ़ से। नितिन, पूरे देश भर का देखा जाए तो 1.5 लाख से ज़्यादा के मरीज आने का संभावना यहाँ पर मिलती दिखाई दिया, और जिस तरह से आंकड़े लगातार ये बात कहते दिखाई दे रहे हैं कि कोरोना की रफ्तार फिलहाल बेकाबू होती नजर आने लगी, क्योंकि 1.5 लाख का एक दिन में आंकड़ों का डाटा सामने आना, आंकड़े सामने आना अपने आप में चौंकाने वाले आंकड़े हैं। इससे सरकार की चिंताएं बढ़ गई और कहीं ना कहीं जनता भी इसको लेकर अब खौफजदा होने लगी है। और ऐसे में अगर रायपुर को लेकर, छत्तीसगढ़ को लेकर बात की जाए तो फिलहाल क्या कुछ स्थिति अभी नजर आ रही है कोविड-19 को लेकर? जी नितिन, कोविड-19 को लेकर छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है? फिलहाल महाराष्ट्र में लगातार पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ता दिखाई दे रहा है। वहां की सरकार बैठकें कर रही है। कहीं ना कहीं अभी संकेत मिलने लगे हैं कि पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन का सहारा लिया जा सकता है। लेकिन छत्तीसगढ़ की स्थिति देखा जाए तो धीरे धीरे वह भी भयावह रूप लेती दिखाई दे रही है। खासकर के रायपुर में जिस तरह से 10 दिन का लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया गया। पूरे छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति फिलहाल अभी सामने आ रही है आंकड़ों को लेकर, मौत के आंकड़ों को लेकर बात की जाए? जी निश्चित रूप से कमर, जैसे महाराष्ट्र में मुंबई हॉट सेंटर बना हुआ है, वैसे छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो राजधानी रायपुर में बहुत भयावह स्थिति बनी हुई है पूरे छत्तीसगढ़ के साथ साथ। अगर हम बात करेंगे पिछले 24 घंटे के आंकड़ों की तो लगभग 123 मौतों का आंकड़ा जो है सरकारी आंकड़ों में आया है, जिसमें से पिछले 24 घंटे में 97 मौतें हुई हैं, उसमें से केवल 42 मौतें राजधानी रायपुर में हुई है। नए संक्रमित मरीज करीब 13,000 के आसपास मिले हैं, और इसके साथ ही साथ प्रदेश में कुल मिला के 85,000 के आसपास के कोरोना नए संक्रमित जो मरीज हैं, एक्टिव मरीजों की संख्या हो गई है। तो जो स्थिति है वो काफी भयावह बनती जा रही है। इसके साथ ही साथ हम जानकारी देना चाहेंगे कि कई जगहों पर इससे निपटने के लिए काफी पुख्ता इंतजाम किए हैं, जैसे कि जेल में जेल कर्मियों और बंदियों को भी टीकाकरण चालू कर दिया गया है, कोवैक्सीनेशन का काम। वहीं अगर हम बात करेंगे चाक चौबंद व्यवस्था की बढ़ते हुए संक्रमण को लेकर, जो बेडों की और ऑक्सीजन की कमी लगातार हो रही थी और जिसको लेकर संकट गहराया हुआ था, कल राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में 300 बेडों के ऑक्सीजन, जिसमें से ऑक्सीजन वाले 150 बेडों की व्यवस्था स्वयं महापौर विधायक सत्यनारायण शर्मा और विधायक कुलदीप जुनेजा ने तैयारी कर ली है। सोमवार तक ये नया कोविड सेंटर बन के तैयार हो जाएगा। सरकार की तरफ से भी प्रयास किए जा रहे हैं कि जो भी कमी ऑक्सीजन या रेमडेसिविर इंजेक्शन या अन्य कोई चीजों को लेकर जिस हिसाब से संकट की स्थिति बनी हुई है, रेमडेसिविर इंजेक्शनों की बात करें अगर कमर, तो पिछले 3 दिनों से भारी संकट छत्तीसगढ़ में गहराया हुआ है, और इसको लेकर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को गुहार लगाई है कि रेमडेसिविर इंजेक्शनों की पूर्ति जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ में की जाए। कल एक देखने को मंजर मिला, खासकर कि केवल 160 इंजेक्शनों की खेप आने के बाद दवा बाजार रायपुर में अच्छी खासी लाइन देखने को मिली है। मतलब ये बोला जा सकता है कि रेमडेसिविर इंजेक्शनों की जिस हिसाब से कमी हो रही है, उसकी ब्लैक मार्केटिंग की भी खबरें लगातार मार्केट में आ रही है, अलग अलग मेडिकल दुकानों से, अलग अलग सोर्सेज से। और वहीं अगर यात्रियों की बात करें तो एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में यात्रा करने वालों के लिए नए नियम कल घोषित किए गए हैं, जिसमें कि ये बोला गया है कि RT-PCR कोई भी यात्री अगर बाहर से आ रहा है तो उसका अपने पिछले 72 घंटे में हुई RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट साथ में रखनी पड़ेगी। अगर RT-PCR टेस्ट नहीं है तो एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पे ही उनके कोविड टेस्ट किए जाएंगे, और उसके रिजल्ट के अनुसार उनको अस्पताल में दाखिल करना है या होम क्वारंटाइन करना है, ये निर्णय लिए जाएंगे। कुल मिलाकर जो भयावह स्थिति है, मौत के जो आंकड़े हैं 42 पिछले 24 घंटों में रायपुर राजधानी के अंदर और प्रदेश में 123, स्थिति लगातार चिंतनीय बनी हुई है, और जो रिसोर्सेज की कमी है उसको लेकर भी सरकार लगातार जद्दोजहद में भिड़ी हुई है।
चलिए बिल्कुल, जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नितिन। तो जिस तरह से खबर पूरे देश इसके अलग अलग राज्यों को लेकर बात की जाए तो हर एक राज्य में अलग अलग स्थिति देखने को मिल रही है। कोविड ने सबकी चिंताएं बढ़ा दी हैं, लगातार संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता दिखाई देने लगा और ऐसे में यही कहा जा रहा है बार बार, जिस तरह से गाइडलाइन को लेकर बात की जाए, बार बार हिदायत दी जा रही है, बार बार अपील की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, मास्क के बिना घर से बाहर ना निकलें, घर में भी बच्चों को, परिवार वालों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें, आसपास पड़े रहने वाले लोगों में भी जागरूकता फैलाएं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ भीड़भाड़ वाले इलाके में खुद को जाने से बचाएं और साथ ही जिस तरह बात की जाए बार बार अपने हाथों को साफ करें क्योंकि यही बड़े हथियार हैं। और ऐसे में वैक्सीनेशन को लेकर बार बार अपील की जा रही है कि हर एक देशवासी को वैक्सीन लगवाना, इसको लेकर भी खुद जागरूक हो और लोगों को भी जागरूक करें। और इसी के साथ कोरोना अपडेट में फिलहाल इतनी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए।